आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है। कौन सा है चैप्टर नंबर 11? आपने देखा होगा। चैप्टर नंबर 11 का पार्ट का नाम क्या है हमारे पास? विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति है कि नहीं है। चैप्टर नंबर 11 उसके हम 12 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अनसोल्ड पेपर से। ठीक है, कहाँ से सोल्व करेंगे? अनसोल्ड पेपर। अनसोल्ड पेपर दिया, इससे सोल्व करेंगे। किसके सोल्व करेंगे? 2017 और 18 के सोल्व करेंगे। ठीक है, 2017 पीछे सेट दो दिए हैं, 2017 18 के दोनों सेट के हमने ले लिए हैं न्यूमेरिकल। क्या ले लिए? दोनों सेट के न्यूमेरिकल हमने ले लिए हैं। ठीक है, इस चैप्टर इस अब नेक्स्ट क्लास में आज हो जाएंगे 2017 18 के, और नेक्स्ट क्लास में कौन से होंगे? 19 18 हो, हाँ 19 और 20 के। 19 20 के ले लें, फिर 21 22, 21 और 22 के ले लेंगे। इनकी 20 और 21 के ले लेंगे। 21 में 2 पेपर हुए थे, उसमें हैं 1-2 न्यूमेरिकल आए होंगे। ठीक है, इसी टाइप से ये भी हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 11 हो जाएगा, फिर चैप्टर नंबर 12 सोल्व करेंगे। इसी टाइप से आपको 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल देंगे, और इनको अगर आपने तैयार कर ले तो इनसे बाहर एक नहीं होगा, 100% इन्हीं में से आ जाएगा। 100% इसी में से फंसेगा, देख लेना। क्या है? फंसेगा जरूर इसी में से। इतने न्यूमेरिकल कराएं, इससे कहाँ बाहर जाएगा। हर कॉन्सेप्ट पर हुआ जा रहा है। अब इसी ज़्यादातर यूपी बोर्ड में क्या होते हैं, प्रीवियस के आते हैं, पिछले वर्षों के तो आते हैं, न्यूमेरिकल है ज़्यादातर आते नहीं है। ठीक है, भले नंबर बदल जाए लेकिन आएगा इसी में से। बार नंबर भी नहीं बदलते हैं, जिम का त्यों आ जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है? इनको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर ले जाना, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना इनकी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, 0.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन से समृद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। क्या कीजिए? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। यहाँ पर तो यहाँ पर दिया क्या? सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ? 0। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सभी न्यूमेरिकल हैं, एक ही ध्यान रखना, फालतू का कोई नहीं है, सब अनसोर्ट से हैं। ठीक है, 0.5 किलोमीटर की चाल से, चाल लिखा हुआ है, वेलोसिटी यानी कि बी का मान दे दिया यहाँ पर। क्या दे दिया यहाँ पर? बी का मान। तो बी का मान यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बी का मान कितना है? 0.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब हम चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं? इसको मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करना चाहते हैं, तो क्या किस टाइप से क्या करेंगे? चूंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। क्या होता है? 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे, मल्टीप्लाई हम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसी को ले सकते हैं यहाँ पर 500। देखिए पॉइंट हटाइए, एक नीचे जीरो बढ़ाइए, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो बी का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 100 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा? 500 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? 500 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो दिया है वही लिख जाए। इसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ध्यान रखना, हर साल आता है, कभी मिस नहीं हुआ है, इनको तैयार कर लेना यहाँ पर। ठीक है, इस चैप्टर से जरूर जाएगा न्यूमेरिकल आपको। ठीक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली, अब पूछा क्या? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य मतलब क्या? किसका मान निकालना है? लेमडा का मान निकालना है। ठीक है, लेमडा का मान यहाँ पर क्या करना है? फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, हो गया काम। एक फार्मूला इसके लिए जानते हैं, बस फार्मूला बेस पर ज़्यादातर इससे क्या आता है? फार्मूला बेस पर न्यूमेरिकल आता है, और बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं है यहाँ पर सब। तो देखिए एक फार्मूला होता है, लेमडा बराबर होता है हमारे पास एच अपान पी होता है फार्मूला यहाँ पर। जब पी क्या है? जहाँ संवेग है। एच क्या है हमारे पास? जहाँ प्लांक नेतांक है। क्या है? प्लांक नेतांक। इसकी एग्जाम में आपको वैल्यू दी जाएंगी, ध्यान रखना, क्या दी जाएंगी यहाँ पर। आगे पेपर आता है, मान लीजिए 2023 के पेपर आया था हमारे पास, और यहाँ पर सब लिखी होंगी, यहाँ पर आप पीछे वैल्यू लिखी, पेपर के पीछे लिखी होती हैं। देखिए 2023 का सेट नंबर 4 है, मान लीजिए सेट नंबर 4 है यहाँ पर। देखिए इसके पीछे सब क्वेश्चन वैल्यू लिखी होती है, इसमें नहीं है, हर सेट में छापी नहीं है, हर सेट में आएंगी। देखिए ठीक है, पहले सेट में दिखाते हैं, पहले सेट में नहीं कि हर सेट में देखिए ये लिखी होती हैं, हर सेट में आपको लिखी हुई क्वेश्चन वैल्यू। ठीक है, इनको याद मत करना हो, पेपर में दी होती हैं। देखिए प्लांक नेतांक का मान दिया, इस बार 6.6 × 10⁻⁴ जूल प्रति सेकंड, हर सेट में आपको मिलेंगी, पेपर उठाकर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांक नेतांक का मान कितना होता है? 6.6, कितना होता है? 6.6 × 10⁻⁴ ठीक है, टाइम मत बर्बाद करना, इसको याद करके दूसरी चीज़ याद करना। ठीक है, पी, और पी बराबर एक फार्मूला क्या होता है? एम बी होता है, एम बी। और एम बी यहाँ पर एम किसका? एम ई किसका ले लेंगे? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये भी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपको दिया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ज़्यादातर ये भी दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा। देखिए ये सेट नंबर, देखिए अभी दिखा रहे हैं, देखो आपको, देखिए सेट नंबर कौन सा है? 2023 का है, सेट नंबर 1 है। अब देखिए इसके पीछे देखिए, इसमें दी हुई, देखिए ये दिए हैं क्वेश्चन, दिए हैं क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया था, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी दिया, इलेक्ट्रॉन प्लांक नियंत्रण का मान, प्रकाश की निर्वात में चाल, सब दी जाएंगे, सब देखिए क्वेश्चन वैल्यू दी जाएंगे, एक भी याद मत करना। ठीक है, सब पेपर के पीछे देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 किलो। ठीक है, कितना होता है? 9.1। देखिए लेमडा बराबर कितना? 6.6 × 10⁻⁻34 एच लिखा हमने। ठीक है, एच डिवाइडेड बाई, इसका मान कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31, 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई बी का मान कितना है? 500 यहाँ पर। ठीक है, 500 है यहाँ पर, हो गया 500। अब देखिए कटेगा,
इसको काटिए, 13 दूनी 26, 43 53 53 53 37 91, हाँ कट जाए। देखिए पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 43 43 52 13 55 63 78 63 91, 13 दूनी 26 43 53 52 13 55 78, 13 से कटेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट काट देना, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 66, कितना बचेगा 66 बटे 91 गुणे 5 बचेगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 1 0 घट 31 में से, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 31 हो जाएगा यहाँ पर, और गुणे क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है। इसको तोड़ दिया हमने इस टाइप से। मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है 10 की पावर माइनस के 34 लिखा हुआ है। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना सीख लीजिए यहीं पर, ठीक है। जितनी कैलकुलेशन करेंगे उतनी आपकी सही होगी, एग्जाम में सही हो जाएगी, ठीक है। इसका लेमडा का मात्रा क्या होता है, एंगस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे मीटर में आएगा, इसको मीटर में आएगा, आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देना। अगर एंगस्ट्रॉम में नहीं कन्वर्ट करना, इतना ही आंसर लिख देना, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसमें इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी बहुत होती है, कोई क्वेश्चन में, ठीक, गुणा भाग होती है, कर लेना यहाँ पर। अगर इसमें करेंगे हम, इसी में टाइम निकल जाएगा। एक भी क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, 12 सोल्व नहीं हो पाए, इसी में 1 घंटा 1.5 घंटा पी जाएगा। ध्यान रखना, कैलकुलेशन आप करना सीख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी धातु का कारफलन का मान 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, धातु की दहली आवृत्ति की गणना कीजिए। क्या कीजिए, दहली आवृत्ति की गणना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन आ चुके होंगे, लेकिन इस सेट में क्या दिए हैं 2017 तक दिए हैं यहाँ पर। पहले भी रिपीट जब 100% हुए हैं, ठीक है। देख लेना आप कहीं, अब पीछे का आंसर पेपर उठाकर, ठीक है। देखिए धातु का कारफलन का मान कितना है, वर्ग फंक्शन जिसे कहते हैं। डब्लू का मान कितना है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 6.6 1.6 10 की पावर माइनस 19 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जूल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। हो गया कन्वर्ट। धातु की दहली आवृत्ति की गणना कीजिए, ठीक है। फार्मूला बस बेस पर आएगा क्वेश्चन आए तो। धातु की क्या याद कीजिए, दहली आवृत्ति याद कीजिए। दहली आवृत्ति किसे लिखते हैं, लेमडा नोट से लिखते हैं। नहीं, दहली यहाँ पर आवृत्ति पूछी गई, न्यू नोट, तो न्यू नोट पूछा गया यहाँ पर। न्यू नोट निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है, न्यू नोट, यानी कि न्यू नोट का मान निकालना है, ठीक है। दहली आवृत्ति पूछी जाती है, सिर्फ ओनली आवृत्ति लिखे तो न्यू का मान। अगर यहाँ पर दहली लगा हुआ है तो दहली आवृत्ति नोट हो जाएगा। इसे लेमडा इसमें पूछा गया था, डी ब्लोरी तरंग गति की जब छोड़िए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या दहली आवृत्ति को किससे लिखते हैं, न्यू नोट से लिखते हैं, इतना समझिए बस, छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए इसके लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है। क्या फार्मूला होता है यहाँ पर, हमारे पास होता है दहली आवृत्ति का। देखिए दहली आवृत्ति किसे लिखते हैं, न्यू नोट से। न्यू नोट बराबर क्या होता है, W/H होता है, ठीक है। फार्मूला होता है W का मान कितना दिया है 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 10 की पावर माइनस के 19 डिवाइडेड बाई प्लैंक नियतांक अभी बताया है कितना होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 34 होता है, माइनस का 34 होता है, ठीक है। इसकी आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, न्यू नोट का मान आ जाएगा यहाँ पर। किसका आ जाएगा, न्यू नोट का मान। जो भी आया किस में आ जाएगा, हर्ट में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मात्रक जरूर लगाना, बहुत महत्वपूर्ण होता है मात्रक लगाना, ठीक है, वरना आधा नंबर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी होगा यहाँ पर, ठीक। कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन करने में कुछ है ही नहीं यहाँ पर। 2 से काटना इसको, 2 से इसको काटना, फिर इसको 2 से काटना, फिर 2 से काटना यहाँ पर, फिर भाग कर देना, छोटा नंबर बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई करके भाग कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। उसमें कैलकुलेशन करने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए 300 वाट का 6600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक मणि प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटॉन उत्सर्जित होता है। देखिए 2017 में हमने 2 सेट में चेक किया, इसी में टाइम निकल जाता है, ठीक है। तभी तो 2 सालों के लिए इतना न्यूमेरिकल जाता है, वीडियो नहीं पड़ी हो तो चेक करना होता है कितनी बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ चुका है। अगर बार बार वही लेंगे तो रिपीट हो जाएगा 2 बार, ठीक है। 2020 में हमने सेट में चेक किया, 2020 में आया था, अनथर्ड पेपर में शायद सोल्व करवाया था, 2020 तक अनथर्ड सोल्व करवाया, उसमें भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी 2 बार आ चुका। जब 2020 का सोल्व करेंगे उसमें न्यूमेरिकल नहीं लेंगे, ठीक है। रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। क्या है 300 वाट, तो यहाँ पर किसका मान दिया, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, पावर का होता है, ठीक है। तो पी का मान यहाँ पर कितना दिया है 300 वाट दिया है यहाँ पर। पी का मान कितना दिया 300 वाट लिखिए। 6600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश से स्रोत से, यानी किसका मान दिया है, लेमडा का मान। लेमडा का मान कितना दिया है 6600 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 66 तो मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 10 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में आ जाता है, मीटर में आ जाता है, ठीक है। प्रति सेकंड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रति सेकंड कितने फोटॉन, यानी कि 1 सेकंड में कितने फोटॉन उत्सर्जन होता है, ठीक है। फोटॉन कितना उत्सर्जन होता है, तो यहाँ पर ये निकालना है। तो पहले हम इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है EN बराबर ये P/E। तो P का मान P/E होता है, यानी कि P का मान तो पता है, पावर हमें, लेकिन ये पावर है, ध्यान रखना, तो संवेग मत समझ लेना, ठीक है। P का मान यहाँ पर है
अब देखिए यहाँ पर हम चूँकि हाँ पहले ई का मान निकाल लीजिए, बन जाएगा काम। देखिए ई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है हमारे पाछ एच सी नहीं हाँ एच सी होता है, एच सी अपन लेमडा, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। इस एच क्या है प्लैंक नेतांक, प्लैंक नेतांक का मान कितना होता है 6.6 × 10 की पावर 6.6 × 10 की पावर माइनस के 34 होता है। और मल्टीप्लाई प्रकाश की चल कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8 होती है, ठीक है। डिवाइड बाई लेमडा का मान कितना है 66 6600 × 10 की पावर कितना है माइनस का 10, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे, देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर। अब तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, क्या है बहुत ही सिंपल है। देखिए पॉइंट यहाँ पर हटा सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट हटेगा यहाँ पर 0 बढ़ेगा। अब देखिए 66 × 66 और यहाँ पर इसका 66 से कट जाएगा तो 3 0 नीचे बचेंगे, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया। देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन की आई थी। फिर देखिए ई बराबर, ठीक है, 1 2 की गुणा भाग आ जाती है वो कर सकते हैं आप। फिर क्या है यहाँ पर कितना बचा 3 बचा यहाँ पर। और देखिए 10 की पावर माइनस के 34 लिखा है यहाँ पर, और क्या लिख लिया 10 की पावर हमने 8 लिख लिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या 10 की पावर माइनस का 10 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 10 की पावर 3 जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 3 पावर है, ठीक है। तो ई बराबर देखिए 3 गुणा देखिए 18 कितना हो जाएगा 10 और 8 18 हो जाएगा यहाँ पर, गुणा 34 और 3 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं। अब 37 में से 18 घटाइए तो कितना बचेगा यहाँ पर 37 में से जब 18 घटाते हैं 19 बचेगा, 19 ही बचेगा। 3 × 10 की पावर कितना बचेगा यहाँ पर 19 बचेगा यहाँ पर। किसका बचेगा बड़ा कौन सा 37 माइनस का 19। देखिए जब 37 में देखिए 9 8 17 का 7 1 1 2 1 3 हो जाएगा। देखिए घटा कर देखा 17 में से 8 गया कितना बचेगा 9, यहाँ पर 2 2 में से गया 1, ठीक है राइट। इसका मात्रक क्या होता है जूल होता है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कितने फोटॉन उत्सर्जन होगा, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है फोटॉन के लिए। क्या फार्मूला होता है याद कर लेना, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है, ठीक है। उत्सर्जित उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या इसके लिए फार्मूला क्या होता है, संख्या मतलब एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला क्या होता है P/E, ठीक है। क्या होता है P/E होता है फार्मूला। जब उत्सर्जित फोटोनों की संख्या पूछी जाए क्या P/E, P का मान पावर कितनी निकाली 3 × 10 की P का मान कितना दिया 300 दिया है, 300 दिया, हाँ सही है 300 दिया है। डिवाइड बाई ई का मान कितना है 3 × 10 की पावर माइनस के 19, 3 × 10 की पावर माइनस के 19। देख लीजिए भैलू, देखिए पी का मान 300 है यहाँ पर और ई का मान भी है यहाँ पर। अब देखिए 3 से काटिए 3 दशामन 3 से काटें 100 3 कितना होता है 300 होता है, ठीक है। तो वी एन बराबर हमारे पास क्या बचेगा 100, उसको ऊपर ले जाइए 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 19 इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर 2 × 10 की पावर 19, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 21 आ जाएगा यहाँ पर। 10 की पावर 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोटान हो जाएगा यहाँ पर, फोटान 10 की पावर 21 फोटान, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए कितना सिंपल सवाल आया था, लगातार 2 वर्षों में आया है, ठीक है। अब तीसरा भी हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ठीक है। इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन कहाँ पर बनते हैं किरण प्रकाशी, और किरण प्रकाशी के जितने हमने करवाए 40 क्वेश्चन लगाए 40 से 50 कराए हैं, उनको कर लेना आपसे, आपके 5 नंबर का उसी से क्वेश्चन पक्का हुआ, ठीक है। 5 नंबर के आते हैं, 5 नंबर का 3 नंबर का आएगा, कम से कम 10 12 नंबर के उससे न्यूमेरिकल आते हैं जितने हम कराने से पहले। ये वाले चैप्टर जिस चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल उस चैप्टर को ले रहे हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, अभी 2 सेकंड वाली बुक चल रही है। देखिए हमारे पास 10वां नवा चैप्टर हो गया, 10वां हो गया, आज 11वां चल रहा है, फिर 12वां शुरू कर देते हैं, 13वां बचेगा, 13 चैप्टर हैं, ठीक है। 13 ही चैप्टर हैं, देख लेना 13 14 हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके करा देंगे बस खत्म हो जाएगा सिलेबस आपका। फिर फर्स्ट चैप्टर उधर से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शायद 13 चैप्टर तक है, यहाँ पर 13 ही है आपका, ठीक है। अर्धचालक वाला कौन सा 13 चैप्टर तक है यहाँ पर, ठीक है। देख लेना यहाँ पर अर्धचालक वाला चैप्टर है, देख लेना 14 है यहाँ पर, ठीक है, देख लेना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए दो बार रिपीट हुआ यहाँ पर। देखिए सोडियम का कारफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, स्पष्ट कीजिए कि 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। क्या उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा, ये बताना है यहाँ पर। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। देखिए धातु का कारफलन कितना दिया यहाँ पर, कारफलन कितना दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया यहाँ पर। स्पष्ट कीजिए क्या 700 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य प्रकाश से उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा, ठीक है। तो हमें तरंगदैर्घ्य भी दी गई है यहाँ पर, कितनी दी गई है लेमडा बराबर 700 एंगस्ट्रॉम। इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें मीटर में, तो क्या हो जाएगा लेमडा बराबर 700 गुणा 10 की पावर माइनस का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें मीटर में हो जाएगा। इसको क्या ले सकते हैं 7 × 10 की पावर माइनस का 3 हटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा, किसमें आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ दिया यहाँ पर डाटा, कुछ नहीं दिया यहाँ पर। तो एक भाई फार्मूला भी लगाया था भाई, ई बराबर लिख लीजिए, ठीक है। ई बराबर क्या लिख लेंगे भाई, ई बराबर देखिए अभी बता रहे हैं किस टाइप से उत्सर्जन कर सकें, अभी बताएंगे। देखिए पहले ई का फार्मूला लगाइए, ई बराबर क्या होता है हमारे फार्मूला एच सी अपन लेमडा,
ठीक है। एच का मान प्लैंक रहता है कितना होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 34 होता है। ठीक है। गुणे प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है, डिवाइडेड बाई लेमडा का मान कितना दिया 7 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 दे दिया यहाँ पर। ठीक है। देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तिछा का 18 हो जाएगा, तिछा का 18 19 हो जाएगा 198। ठीक है। पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद है, कितने के बाद 1 के बाद लगा दिया। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 की पावर माइनस की 34 एच टी लिखा हमने, 10 की पावर 8 हमने एच टी लिखा, ऊपर जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, नीचे क्या बचा हमारे पास 7 बचा यहाँ पर बचा। तब ई बराबर देखिए ई बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 19 पॉइंट गुणे 10 की पावर देखिए 8 और 7 15 में से लिख लीजिए एक बार, 10 की पावर माइनस के 34 गुणे 10 की पावर 15 हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यहीं पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 19.8 बट्टे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 10 की पावर देखिए 34 में से 15 गया कितना बचेगा 19 बचेगा, 19 ही बचेगा यहाँ पर। 34 में से नहीं 19 ही बचेगा, 34 में से 15 का कितना बचेगा 19 बचेगा। देखिए 14 में से 5 गया 9, 10 की पावर कितना बचेगा यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर बचा 2 में से गए 1 19 ही बचेगा माइनस का। ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, इसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, तो ई बराबर यहाँ पर देखिए इसको समझ लीजिए 198 आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए इसको नहीं जीरो बढ़ा लीजिए, पहले 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 7 21, 7 दूनी 14 यहाँ पर 7 दूनी 14 7 21, हाँ 14 और 5 कितना होता है 14 5 19, 5 यहाँ पर कितने हो गए 58 हो गए, 58 हो गया 58 हो गया यहाँ पर 58 हो गया। आप 7 6 42 7 7 49 7 और 56 7 8 56 यहाँ पर 2 बच गए यहाँ पर, फिर पॉइंट लगाया यहाँ पर, कहाँ पर लगाया यहाँ पर पॉइंट लगाया, कितने हो गए यहाँ पर वहाँ पर 56 2 20 हो लगाया, 2 7 दूनी 14 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। बस इतना ही चाहे रखिए, बस इतना ही रखिए। अब देखिए बट्टे क्या लिखा हुआ है 10 बचा यहाँ पर, 10 लिखा 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा यहाँ पर। भाग अपना तरीके से कर सकते हैं, हमने अपने तरीके से किया। ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट इधर आ जाएगा, जब इसके 10 से भाग करेंगे 2.82 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। इसका मात्रा क्या आता है जूल होता है। ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, किसमें हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, ये आएगा जूल में। ठीक है। इसको भाग किया इतना आया यहाँ पर जूल में, इसको 1.6 10 की पावर माइनस 19 से भाग कर देने से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। ठीक है। अब देखिए 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर 19 कट जाएगा यहाँ पर, कट गया यहाँ पर। अब देखिए ई बराबर यहाँ पर ई बराबर आएगा लगभग ये, इसको भाग करेंगे 16 दूनी 32 16 दूनी 32 16 1 16 हो जाएगा यहाँ पर, 1 पॉइंट लगभग 77 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाग करेंगे बड़ा 282 को भाग करेंगे इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 पॉइंट से। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या देखिए डब्लू का मान हमारे पास कार्यफलन का मान यहाँ पर पूछा गया, सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्पष्ट कीजिए क्या 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। आप देखिए डब्लू का मान कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब इसका मान कितना है हमारे पास 1.7। देखिए पॉइंट को भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। देखिए 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है बताइए, 2 बड़ा है और 1 छोटा है। ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 तो बड़ा है इससे। मान लीजिए 1.5 है, मान लीजिए 1.5 होगा समथिंग। ठीक है। लेकिन 2 है, 2 बड़ा है, चूंकि यहाँ पर लिखिए चूंकि W इज ग्रेटर देन क्या होगा ई से होगा। इसका मतलब क्या होता है ई से W बड़ा है, क्या ई से W बड़ा है, चूंकि तो बड़ा होगा चूंकि तो क्या होगा यहाँ पर क्या है क्या कार्यफलन यहाँ पर क्या है यहाँ पर, चूंकि फोटॉन की ऊर्जा क्या है धातु के कार्यफलन, ये फोटॉन की ऊर्जा क्या है धातु के कार्यफलन से क्या है कम है, धातु का कार्यफलन चूंकि ज़्यादा है। ठीक है। धातु के पृष्ठ से क्या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है। ये क्या कर देंगे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि आप क्या होगा क्योंकि फोटॉन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम है। देखिए इसकी ऊर्जा क्या है फोटॉन के कार्यफलन से कम है, देखिए कम है उसकी ज़्यादा है, तो लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है। यही आपको बताना था, लगातार 2 सालों में आया है, चूँकि ये इसलिए आपतित फोटॉन की ऊर्जा आपतित फोटॉन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से यानी कि कार्यफलन से कम है। क्या है कम है इसलिए क्या होगा अतः कार्यफलन से कम है, अतः क्या होगा धातु के पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। अतः धातु के पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, इतना आपको लिख देना है बस, इसी से परिभाषा बना दीजिए, कोई कठिन थोड़ी ना होगा काम। 2 सालों से रहेगा, लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आया होगा ये। ठीक है, देखिए पहले जो आता था 2 नंबर का क्वेश्चन, अब थोड़ा सा ये ज़्यादा कर दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, सबको नोट डाउन कॉपी में करते जाना। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, क्या किसी धातु के कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश तरंगदैर्घ्य उत्सर्जन देगा? क्या देगा यहाँ पर? उत्सर्जन देगा। भाई तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, आपकी नैनोमीटर तरंग वही सेम टू सेम आप कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर डब्लू का मान क्या होगा वही यहाँ पर वही लिख देंगे, डब्लू का मान, अगर डब्लू का मान इसे ये डब्लू का मान दिया होगा, अगर डब्लू का मान यहाँ पर ई का मान निकालना, क्या निकालना? ई का मान। अगर डब्लू का मान ई का मान आ गया यहाँ पर, ई से देखिए डब्लू का मान ई से बड़ा आ गया तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर? ठीक है, क्या कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा, यहाँ पर कर सकते हैं न्यूमेरिकल सेम टू सेम। देखिए 3 बार क्वेश्चन 2017-18 में 62 में पूछा गया था। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, क्या इसमें कुछ नहीं है यहाँ पर, बहुत सिंपल है, कर सकते हैं आप, कर लेना। ये कर दीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया, कार्यफलन दिया भाई सेम टू सेम सवाल है। 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर बताइए? या इसको कोई ज़रूरत नहीं, इसको जिम करते रहने दीजिए यहाँ पर 4.2, इसका कोई मतलब इसका यूज नहीं होगा, बाद में यूज होगा, उसको भी हम इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी आएगी उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, उसमें क्यों हम ताकत लगाएं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है? 303 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की वेव लेंथ कितनी दी गई है? वेव लेंथ कितनी दी गई? 330 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितना? 10 की पावर माइनस के 9 मीटर होता है। कितना होता है? 10 की पावर 9 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10 की पावर नैनो, तो 9 10 की पावर क्या हो जाएगा? माइनस के 9 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया मीटर। तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य की उत्सर्जन देगा। देखिए वही सेम टू सेम सवाल है, क्या निकालेंगे? ई बराबर फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ई बराबर क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे, ये सी अपन लैम्डा हो जाएगा, कर लेना यहाँ पर। ठीक है, वही सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, क्या है? होमवर्क है यहाँ पर, कर लेना आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना यहाँ पर। ठीक है, पाँचों भाई जिस टाइप से क्वेश्चन है पीछे सोल्व किया उसे सेम टू सेम करते हुए वैसा है ये। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, छठा देखेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए ये भी 2 लगातार वही आ रहे हैं, 2000 लगातार 17-18 क्वेश्चन। ठीक है, ये सेट में हमने देखे हैं भाई, मैच की हमने देखा, दूसरा वाला आंसर पेपर 18 में वही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से 10% ऊर्जा 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, यदि स्रोत के सामर्थ्य को कहते हैं शक्ति, भाई शक्ति को कहते हैं सामर्थ्य। ठीक है, 400 वाट हो तब स्रोत से कितने फोटॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे? ठीक, कितने फोटॉन उत्सर्जित होंगे यहाँ पर? देखिए यहाँ पर भाई निकालेंगे हम, क्योंकि हमें दिया गया है यहाँ पर क्या दी गई? लेमडा का मान दिया गया यहाँ पर 5500 एंगस्ट्रॉम। लेमडा का मान कितना दिया गया है? 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5500 एंगस्ट्रॉम, इसको किसको कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 55 × 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 55, इसको 10 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं, फिर 10 की पावर में 10 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में हो जाता है? किसमें हो जाता है? मीटर में हो जाता है। ठीक है, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 55 × 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पर, मीटर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया मीटर। ठीक है, और कुछ दिया है यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न हो जाती है यदि स्रोत की सामर्थ्य 400 वाट हो। स्रोत की सामर्थ्य मतलब शक्ति कितनी हो हमारे पास? 400 वाट हो, बात करें तब स्रोत से कितने फोटॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चूँकि यहाँ पर 10% यहाँ पर लिखा गया है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है 10% की ऊर्जा से। ठीक है, 10% की ऊर्जा से लिखा हुआ, तो लिखिए माना यहाँ पर माना स्रोत से n फोटान प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, माना ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं स्रोत से, यहाँ पर मुझे तब स्रोत से कितने फोटॉन प्रति सेकंड से उत्सर्जित होते हैं, तो लिखा हमने माना स्रोत से n फोटॉन प्रति सेकंड से उत्सर्जित होते हैं। इसी से माना बनाइए, यहाँ पर लगे, यहाँ पर कितना लिखा हुआ, कहाँ गया? कितने, यहाँ पर ये लगा दीजिए बस, आप कम हो जाएगा। ठीक है, माना अपने पास से थोड़ी ना लिखते हैं, इसी से लिख देते हैं। ठीक है, माना स्रोत से n फोटॉन से प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत 10% ऊर्जा। ठीक है, 10% ऊर्जा 5500 मीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में रूपांतरित हो जाए। यदि स्रोत की सामर्थ्य कितनी हो? 400 वाट हो, तो क्या हो जाएगा? 400 वाट का 400 का इसका 10% हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 400 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 400 का मतलब गुणा 10% हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। हमें इनका मान निकालना है, क्या निकालना है? इनका मान
देखिए एन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दी मल्टीप्लाई। अब फार्मूला जानते हैं क्या ऊर्जा का, ई बराबर क्या फार्मूला होता है, एस सी अपन लेमडा होता है ई बराबर फार्मूला। तो एस सी अपन लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है, इसी का मान निकालना है, हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखना, देखिए 400 मल्टीप्लाई 10, परसेंटेज हटाते हैं नीचे क्या आता है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड हो जाता है, सॉरी, ठीक है। एन एच सी, एच का मतलब क्या होता है, प्लैंक नेता, प्लैंक नेता का मतलब कितना होता है 6.6 10 की पावर माइनस का 34 गुणे प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लेमडा, लेमडा का इतना दिया है यहाँ पर 55 × 10 की पावर माइनस का 8, देख लेना पर 55 × 10 की पावर माइनस का 8 यहाँ पर था, ठीक है। अब बोलिए, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट गए यहाँ पर, तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर 40 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर 40 बचेगा, और क्या बचा यहाँ पर 40 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पर कुछ कट रहा है कि नहीं, देखिए 55 क्या लिखा हुआ 55 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या कटेगा 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 4 40, 11 25 55, 11 छंगा 66 कटेगा। तो रुक जाइए अभी देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कट जाएगा, देखिए पॉइंट हटाइए, नीचे एक जीरो बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिया जीरो। अब देखिए 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 25 55, 11 छंगा 66 कट गया, यहाँ पर कट गया। देखिए अब देखिए यहाँ पर इसको एच टी लिख लीजिए, क्या बचा हमारे पास 6 बचा, और क्या बचा यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 34 बचा यहाँ पर, और क्या बचा 10 की पावर 8 बचा यहाँ पर, ठीक है। क्या बचा ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 8 हो जाएगा प्लस का 10, 10 को ऊपर ले जाइए, 10 को भी भेज दीजिए ऊपर, ठीक है। क्या भेज देंगे 10 को भी भेज देंगे यहाँ पर, और नहीं भेजना चाहते हैं 10 को तो ज्यों का त्यों लिखिए, नीचे बचेगा 5, 5 की से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 की पावर 8 लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। देखिए कुछ नहीं किया हमने, 6 लिखा गुणे 3 लिखा यहाँ पर, 6 गुणे 3 छूट रहा, 3 भी लिख दीजिए यहाँ पर, 3 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है 3 भी लिख दिया यहाँ पर, 5 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। आपको एक जैसा लगेगा, देखिए कुछ नहीं किया, 11 से काटा 11 25 55, और 11 छंगा 66, क्या बचा हमारे पास 6 बचा, गुणा 3 लिख दिया यहाँ पर 3, और 10 की पावर माइनस के चाहूँ तो 10 की पावर 8 लिखा, एक ऊपर ले जाएगी 10 की पावर 8 प्लस का हो गया, नीचे क्या बचा 5 की से मल्टीप्लाई 50 हो गया, बस हो गया काम। अब देखिए अब यहाँ पर, अब एन तो चल ही रहा है, एन भी है यहाँ पर, इनके इधर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है, एन की मल्टीप्लाई इधर कर दी, एन भी तो है गुणा में, आप आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं लिख दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर 440 सॉरी 40, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए कुछ कटेगा नहीं, देखिए 6 छितियाँ 18, 18 हो गया यहाँ पर, 18 हो गया, 8 8 16 हो जाएगा यहाँ पर, 16 8 8 16, देखिए 8 डायरेक्टली लिखे 8 8 16, 32 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, जब हम 32 में से 16 घटाएंगे यहाँ पर, क्या घटाएंगे 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32 में 16, देखिए आपको घटा कर दिखा देते हैं, देखिए 32 है यहाँ पर, और 16 16 दूनी 32 होता है, 16 ही बचेगा, ठीक है 16 ही बचेगा यहाँ पर, नहीं सॉरी 34 है यहाँ पर 34, तो 6 में से 14 में से 6 गया कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 18, 2 में से यहाँ पर बचे कितने बचेगा 2, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 18 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 8 से 14 का 4, 2 2 3 से 18 बचेगा, क्या जाएगा 10 की पावर किसका बचेगा माइनस का 18 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 18 मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है एन डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब तो कटेगा नहीं, हमें एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दिए, तो एन बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 40 गुणे 50 बचा दे नीचे आ जाएगा बटे 18 गुणे 10 की पावर क्या आ जाएगा माइनस का 18 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसकी 5 चौक 20, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 जीरो जे 2 जीरो लिख लिया, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा, 10 की पावर 18 को ऊपर ले जाइए, 10 की पावर 18 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, हो गया प्लस का, एन बराबर क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर 3 जीरो हैं, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 21 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बटे क्या लिखा हुआ 18 लिखा हुआ है, देखिए 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 1 2, दूने में 18 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 1/9 बचेगा, गुणे क्या बचा 10 की पावर 21 बचा, यहाँ पर भाग कर दीजिए इसको, जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 9 1 एन का मान चल रहा है, एन का एन बराबर कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे, देखिए 9 0 पॉइंट यहाँ पर जीरो लगा, जीरो बढ़ाया पॉइंट लगाया यहाँ पर 10 हो गया, 9 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 1 बचा, क्या बचेगा फिर 1 बचेगा, फिर 9 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 9 1 0.11 इतने ही लिखे रहने दीजिए। अब देखिए 10 की पावर क्या बचा है यहाँ पर 21 बचा है यहाँ पर, यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहीं पर आपका आंसर होगा, या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसको पॉइंट के उधर ले जाइए 11 गुणे इसमें से उधर 2.2 ले उधर ले गए तो 2 इसमें पावर घट जाएगी, 19 21 में से 2 कितना बचेगा 10 की पावर 19 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इतने यही पूछे गए थे 100 से कितने फोटान उसे हो गए, कितने हुए 11 गुणे 10 की पावर 19 हो गए यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं किया, बड़ा सिंपल सवाल है,
इंपॉर्टेंट है, 2 सालों से लगातार आया है। ठीक है, इसको कर लीजिए यहाँ पर, छठा भी होगा यहाँ पर, नोट डाउन सब, यानी कि सबको नोट करते रहना कापी में। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन, लगातार 18-19 में आया है, लगातार कितने 18-19 वाले जब करवाएंगे तब नहीं लेंगे क्वेश्चन। क्या एक करंट फोटॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम है, इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। किसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए, इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, क्या दिया है, तरंगदैर्घ्य दी गई, फार्मूला बेस पर क्वेश्चन है, कितना है 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है यहाँ पर। 1 एंगस्ट्रॉम में बताइए कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है। बस यहाँ पर इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। किसकी ऊर्जा, इसकी ऊर्जा। तो फार्मूला होता है डालते ई बराबर क्या होता है SC/λ। ई बराबर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर हर साल न्यूमेरिकल आता है, इससे ज़्यादा तो न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। ठीक है, इसका मान क्या होता है, प्लैंक नियतांक कितना होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 गुणे प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणे 10⁻8 डिवाइड बाई लैम्डा कौन कितना दिया 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10, इसको जब आप काटेंगे या उसको ऊपर ले जाइए कोई दिक्कत नहीं। ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6.6 या 3 इसकी मल्टी 66 तियाँ कितना होता है 198 होता है, 66 198। ठीक है, 66 तियाँ कितना होता है 198 मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर क्या है 0.1 के बाद आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर क्या हो जाएगा -34 हो जाएगा। ठीक है, जब उसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 10 हो जाएगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 8 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इतनी जगह नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचेगा 19.8, 34 में से 18 गया कितना बचेगा 34 में से 34 में से 18 गया कितना बचेगा बताइए। यहाँ पर 16, देखिए 14 16 ही बचेगा, 10 की पावर 16 बचेगा। देखिए 8 10 में 14 में से 8 गया, 8 से 14 6 बचेगा, 14 में से 8 के 6, यहाँ पर बचेगा 2 2 में से 1 कितना बचेगा -16 बचेगा। ठीक है, -16 कितना है जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया था, हमारा आंसर यही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद कीजिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं यहाँ पर देख लीजिए। इसमें क्या कर देंगे 1.6 की पावर -19 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर देते हैं 1.6 क्या कर देंगे ई बराबर क्या आ गया हमारे पास 19.8 गुणे 10 की पावर -16, इसको 1.6 गुणे 10 की पावर -19 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। ये किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7वां भी क्वेश्चन होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्या है यहाँ पर, देखिए 2 धातुओं ए तथा बी के कार्यफलन क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। ठीक है, धातुओं की दहली तरंगदैर्घ्य का क्या अनुपात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने वाला इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, मैं तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर 2 धातुओं ए तथा बी के कार्यफलन क्रमशः कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। ठीक है, यानी कि डब्लू ए का वर्क फंक्शन कितना दे दिया है हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया यहाँ पर। ठीक है, डब्लू बी का वर्क फंक्शन कितना दे दिया हमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया यहाँ पर, दे दिया है। धातुओं की दहली तरंगदैर्घ्य का क्या अनुपात है। दहली तरंगदैर्घ्य कैसे लिखते हैं लैम्डा से, दहली तरंगदैर्घ्य हाँ लैम्डा से लिखते हैं। दहली तरंगदैर्घ्य का क्या अनुपात है। ठीक है, दहली तरंगदैर्घ्य यहाँ पर दहली तरंगदैर्घ्य से लैम्डा नोट से लिखते हैं, दहली आवर्ती दहली तरंगदैर्घ्य, लेकिन यहाँ पर ए बी लिखा हो तो ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एक फार्मूला होता है लैम्डा बराबर होता है SC/λ। तो यहाँ पर ए बी है तो ए के लिए लिख लीजिए दहली तरंग लैम्डा ए। क्या होता है फार्मूला यहाँ पर SC/, देखिए लैम्डा ई बराबर होता है SC/λ। क्या फार्मूला होता है, क्योंकि हमारे पास होता है SC/ ई बराबर फार्मूला लगाया था ई बराबर SC/λ। ठीक है, हाँ ई बराबर SC/λ होता है। ठीक है, तो एक होता है लैम्डा ए बराबर होता है SC/W भी होता है यहाँ पर। ठीक है, SC/W भी होता है, WA लिख लीजिए यहाँ पर, ए भी फार्मूला होता है। इसको डाल देंगे क्या हम समीकरण 1 डाल देंगे यहाँ पर, डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। अब लैम्डा बी निकाल लीजिए इसी टाइप से, क्या निकाल लीजिए लैम्डा बी। तो लैम्डा बी क्या हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा बी SC/WB हो जाएगा यहाँ पर। इसको डाल दिए समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख लेंगे समीकरण 1 बटे समीकरण 2। समीकरण 1 क्या हमारे पास लैम्डा ए अपन लैम्डा बी बराबर SC/WA बटे SC/WB हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए लैम्डा ए बटे लैम्डा बी बराबर क्या हो जाएगा SC/WA। ठीक है, मल्टीप्लाई WB कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, SC कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। देखिए C से एक C कैंसिल आउट, S से H कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, रुक जाइए, देखिए लैम्डा ए बटे क्या आ जाएगा लैम्डा बी बराबर क्या बचा यहाँ पर WB/WA बचा यहाँ पर बचा। अब WB का मान ऊपर देख लेना कितना था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और WA का मान कितना था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था।
ठीक है, देखिए दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो, 2 से इसको कर दिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लेमडा ए का रेशियो लेमडा बी इजकल टू क्या हो जाएगा 2, इसके नीचे 1 होगा, 2:1, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं, क्या जो दिया है यहाँ पर फार्मूला लगाया यहाँ पर, बस डिवाइड किया आंसर है, कोई न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ पर, इस टाइप से आपको करने हैं यहाँ पर। ठीक है, 7वां भी हो गया, 8वां भी हो गया हमारा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य प्रक्रिया 18-20 में आया। ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, 11.12 देखना आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, मैच कर लेना मेरे को मिलेगा। ठीक है, 18 में आया, 20 में आया। देखिए क्या दिया, 56 वोल्ट विभवांतर, क्या दिया 56 वोल्ट विभवांतर दिया यहाँ पर, यानी कि बी का मान यहाँ पर, बी का मान कितना दिया 56 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग। फर्स्ट पार्ट क्या याद करना है, संवेग यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर संवेग ही याद करना है, कुछ याद ही नहीं करना है, छोड़िए। अब देखिए संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग, संवेग को इस तरह से लिखिएगा, स्मॉल पी से। ठीक है, स्मॉल पी से संवेग, इससे उसे पी से जैसा लगता है। ठीक है, स्मॉल पी से लिखिए इस टाइप से, स्मॉल पी से संवेग को। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास संवेग का फॉर्मूला क्या होता है 2m_e। यहाँ पर क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, चूंकि इलेक्ट्रॉन उसमें कहा गया m_e_k होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है m_e_k होता है अंडर, इसको निकाल कर भी दिखा सकते हैं कहाँ से आया। ठीक है, छोड़िए यहाँ पे याद कर लीजिए, यहाँ पर 2m_e_k यहाँ पर जब हम गति ऊर्जा का फॉर्मूला, छोड़िए इसको याद कर लीजिए, मत निकालिए। ठीक है, p बराबर क्या होता है √2m_e_k होता है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर याद कर लीजिए। अब देखिए k बराबर 1 का होता है हमारे पास फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर के बराबर क्या होता है, के बराबर क्या होता है हमारे पास EB होता है फॉर्मूला। के बराबर क्या होता है EB होता है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, 2m_e इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E होता है, B होता है, यही के बराबर। ठीक है, इसको एक जैसा मत समझ लेना। ठीक है, तो P बराबर 2 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, दिया जाएगा पेपर में, कितना 9.1 10 की पावर -31 होता है। ठीक है, 9.1 10 की पावर -31 माइनस का है, मल्टीप्लाई ई प्रकार की इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 10 की पावर -19। बी कितना दिया है 56 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 56 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका मात्रक संवेग का क्या होता है किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ए होगा यहाँ पर। फिर क्या दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का परिकलन कीजिए, तो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, इसके लिए फॉर्मूला होता है लेमडा बराबर H/P, ए वाला P लिखिए। ठीक है, P बराबर क्या होता है m_b होता है, क्या होता है P बराबर m_b होता है। ठीक है, तो H बराबर, हाँ इधर कर लीजिए, लेमडा बराबर H प्लांक नेतांक कितना होता है बताइए, प्लांक नेतांक का बताइए कितना होता है 6.6 10 की पावर -34, यही तो होता है 6.6 10 की पावर -34 डिवाइड बाई m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10 की पावर -31 कितना होता है 9 लेकिन यहाँ पर, हाँ यहाँ पर P का मान यहाँ से लिख लेना, यहाँ पर वही यहाँ पर है। ठीक है, P का मान यहाँ पर संवेग आ जाएगा, इसको मत लिखिए यहाँ पर P का मान तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर P का मान। ठीक है, यही पुट कर देना P का मान। ठीक है, P का मान क्या कर देंगे, यही पुट कर देंगे यहाँ पर P का जिम का, छोड़िए इसको। ठीक है, इसका P का मान जो आए यहाँ पर यही पुट कर देना, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। P का मान जो आए यहाँ पर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका आंसर है यहाँ पर P का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देना, आपका क्या आ जाएगा दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कर लेना क्वेश्चन यहाँ पर, कितना सिंपल आया था क्वेश्चन। ये फार्मूला कहाँ से है भी आपको बता सकते हैं, देखिए कहाँ से आया था फार्मूला। देखिए आपने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, के बराबर क्या होता है 1/2 m_b होता है, वरना आप भूल जाए कभी तो निकाल लेना इस टाइप से। ठीक है, एग्जाम में के बराबर क्या होता है 1/2 m_b² होता है। यहाँ पर क्या कर देंगे हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे हम m से मल्टीप्लाई कीजिए, m से भाग कीजिए, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो के बराबर यहाँ पर 2m बचा, यहाँ पर 2m की इधर मल्टीप्लाई करना, एक बाद में कर देंगे। देखिए 2m बचा यहाँ पर। अब देखिए इसको क्या लेते हैं, एक बार m_b इसके साथ लिख लीजिए, एक बार m_b इसके साथ लिख लीजिए। यहाँ पर b एक 2 है, यहाँ पर इसके साथ लिख लीजिए एक बार। एक क्या होता है P बराबर m_b, P के बराबर होता है संवेग क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, m_b हो जाएगा, P हो जाएगा इंटू P हो जाएगा यहाँ पर 2, इसकी मल्टीप्लाई करके 2m_k हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा P² हो जाएगा। हमें P का मान निकालना, क्या हो जाएगा 2m_k हो जाएगा यहाँ पर। यही तो फार्मूला मैंने यूज किया था यहाँ पर, देखिए 2m_k यही है, इस टाइप से हम निकाल भी सकते हैं फार्मूला। ठीक है, 9वां भी क्वेश्चन हो गया। अब 10वां देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर 10 देखिए क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन सूचनदर्शी में त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए। क्या त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है। देखिए 18 में मिला, फिर हमने देखा 20 में मिल गया हमें। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए इलेक्ट्रॉन सूचनदर्शी के त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कितना दिया, बहुत ही सिंपल सवाल है। कितना है यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, किसके बराबर 10 की पावर -10 के मीटर के बराबर होता है। ठीक है,
तुर्क विभव का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कितना होता है 12.27 डिवाइड बाई क्या होता है रूट बी होता है, एंगस्ट्रॉन्ग में होता है, ठीक है, किसमें होता है एंगस्ट्रॉन्ग में। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर लिखिए टेकिंग दोनों पक्षों में बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो कर दीजिए यहाँ पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर लेमडा बराबर, हाँ लेमडा बराबर होता है रूट बी क्यों लिख रहे हैं, लेमडा बराबर होता है तो क्या इसका स्क्वायर करेंगे लेमडा स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 12.27 हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको क्या ले सकते हैं 12.27 मल्टीप्लाई 12.27 डिवाइड बाई क्या बचा यहाँ पर बी बचा यहाँ पर। अब बी है, अब देखिए यहाँ पर हमें बी का मान निकालना तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 12.27 इसकी मल्टीप्लाई लगभग समथिंग ये कर लेना आप, ठीक है, कितनी 12.27 मल्टीप्लाई 12.27, ठीक है, इसको हम बी को ऊपर ले लेमडा का नीचे, जब नीचे आएंगे तो बी का लेमडा का मान दिया है 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता उतना ही आपका आंसर, इसकी वर्क कर लेना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसको मत लेना एंगस्ट्रॉन्ग में 10 मीटर होता है क्योंकि एंगस्ट्रॉन्ग में फार्मूला ही होता है, ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग में क्या होता है ये फार्मूला ही होता है, ठीक है, फार्मूला होता है एंगस्ट्रॉन्ग में, इसलिए एंगस्ट्रॉन्ग वाली वैल्यू ले लीजिए यहाँ पर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया था, इस टाइप से है ये क्वेश्चन। अब देखिए लांग में क्वेश्चन 5 नंबर का आने वाला है। देखिए एक फोटॉन की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गणना कीजिए कि फोटॉन की गतिज द्रव्यमान, फोटॉन का संवेग, फोटॉन की तरंगदैर्घ्य, फोटॉन की आवृत्ति, फोटॉन का द्रव्यमान। आप डायरेक्टली इसका जीरो ले सकते हैं, आपको याद किया होगा ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन फोटॉन का बराबर द्रव्यमान कितना होता है 0 होता है, ठीक है, याद कर लेना, डायरेक्टली ले सकते हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल है 5वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी दी गई है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, फोटॉन की ऊर्जा कितनी दी गई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर फोटॉन की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऊर्जा किससे रिप्रेजेंट करते हैं ई से, तो ई का मान कितना दिया है यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, 20 गुणा कितना हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा, किस में हो जाएगा जूल में हो जाएगा, हो गया जूल में हो गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए फोटॉन की गति द्रव्यमान यहाँ पर, तो फर्स्ट पार्ट लिखिए फोटॉन का गति द्रव्यमान, फोटॉन का गति द्रव्यमान इनकी एम बराबर क्या होता है ई अपान क्या होता है सी स्क्वायर होता है फार्मूला, ठीक है, ई अपान सॉरी यहाँ पर ई का मान ही पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा 20 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा डिवाइड बाई ई प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8 हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तो ई एम बराबर, यह कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। या देखिए कर देते हैं, देखिए 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, 32 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद है, गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कीजिए 3 3 9 हो जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप कैलकुलेशन अब इतनी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर इसका मात्रा क्या होता है किलोग्राम में आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर किस में आ जाएगा किलोग्राम में आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर ये छोड़िए कर देते हैं, देखिए इसको भाग कीजिए 9 से तो भाग कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं यम बराबर, देखिए 16 दूनी 9 दूनी 18 27 होता है, 27 और 5 32 होता है, 5 बचेगा यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 50 हो गया यहाँ पर, 9 × 45 3.5 रखिए यहाँ पर, 3.5 ही रखिए, छोड़िए इसको ऊपर ले जाइए, 10 की पावर क्या हो जाएगा इसको ऊपर ले जाएंगे किसका माइनस का, 19 से 16 कितने होते हैं इसको ऊपर ले जाए माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो 19 16 दोनों जुड़ जाएंगे, 19 और 16 कितना होता है 19 16 होता है 35, देखिए 9 6 15 के 5 1 1 2 3 35 हो जाएगा, इसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम में आ जाएगा आंसर, ठीक है, कैलकुलेशन कर लिया करिए आप, ठीक है। दूसरा देखिए फोटॉन की तरंगदैर्घ्य, इसके लिए फार्मूला क्या होता है फोटॉन की तरंगदैर्घ्य पूछी गई यहाँ पर, ठीक है, तरंगदैर्घ्य निकाल ली यहाँ पर, फोटॉन की सेकंड पार्ट है कि दूसरा पार्ट, हाँ सेकंड पार्ट, फोटॉन की तरंगदैर्घ्य, देखिए फोटॉन की तरंगदैर्घ्य निकालिए यहाँ पर, फोटॉन की तरंगदैर्घ्य यहाँ पर, फोटॉन का संवेग नहीं पूछा गया यहाँ पर, फोटॉन की तरंगदैर्घ्य, हाँ देखिए पहले ये वाला देखिए फोटॉन का संवेग निकालिए यहाँ पर, फोटॉन का संवेग के लिए फार्मूला क्या होता है पी बराबर क्या होता है यहाँ पर एच न्यू अपान क्या होता है एच न्यू अपान सी होता है यहाँ पर, ठीक है, एच न्यू बराबर किसके होता है ई के होता है, ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। ई का मान कितना होता है ऊपर देख लेना कितना है 20 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, 20 गुणा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई सी प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है, कैलकुलेशन कर लेना आपका पी का मान आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको स्मॉल पी से लिखिए जिससे कि आपको दे शक्ति लगेगी यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है किलोमीटर मात्रक प्रति सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पर लांग में आने वाला है 5 नंबर का, ठीक है। फोटॉन की तरंगदैर्घ्य के डायरेक्टली फार्मूला लेमडा बराबर क्या होता है एच अपान पी होता है, ठीक है, एच प्लांक नियतांक है, ठीक है, एच अपान पी बराबर क्या होता है एम बी होता है,
ठीक है। ये पी का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर पी का मान ये निकाला, यहाँ पर मत लगाइए, पी बराबर देखिए निकाला था, यहाँ से हम मिलेगा पी का मान यहाँ पर पुट कर देना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पी का मान आप पुट कर देंगे, देखिए एच का मान कितना है यहाँ पर पुट कर देना है कि पी का मान जो भी है यहाँ पर एच का मान रखना, प्लान करना था पी का मान, ठीक है। जो भी आंसर आ जाए यहाँ पर क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, मीटर में उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब देखिए चौथा पार्ट, यहाँ पर चौथे पार्ट में क्या पूछा गया, यहाँ पर चौथे पार्ट में पूछा गया फोटॉन की आवृत्ति। फोटॉन की आवृत्ति के लिए फार्मूला क्या होता है, डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पर सब फार्मूला बेस पर क्वेश्चन है, ठीक है। फोटॉन की आवृत्ति क्या होता है, न्यू से, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपन लेमडा होता है। सी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, यहाँ पर 8 होती है, डिवाइड बाई लेमडा का मान कहाँ से लाएंगे आप, लेमडा का मान कहाँ से लाएंगे, लेमडा का मान निकाला है यहाँ पर, देखिए यहाँ से निकालेंगे लेमडा का मान, यहाँ से आएगा लेमडा का मान, यहाँ से पी का मान पुट करना, फिर लेमडा का मान आएगा, लेमडा का मान यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 5वें पार्ट में क्या होता है, फोटॉन का ब्रह्म द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पांचों आंसर इस टाइप से हो जाएंगे। लांग में 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन, देखिए आया हुआ है 18 में, ध्यान रखना 5 नंबर का। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन 11 में भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन करने में जो छोड़िए, कर जरूर लेना, ठीक है। अगर यहाँ नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में आपके टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, 3 मेगा 2018 में ये भी आया हुआ है, ठीक है। सब 18-17 के ही 18 में आया था। 3 मेगावाट इलेक्ट्रॉन 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन के संवेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। संवेग ज्ञात कीजिए यहाँ पर। अब देखिए इसके लिए संवेग बहुत ही सिंपल फार्मूला, यहाँ पर 3 ऊर्जा, यहाँ पर एनर्जी दी गई, यहाँ पर एनर्जी का मान कितना दिया गया यहाँ पर, ठीक है। कितना दिया गया, 3 ME वोल्ट, यहाँ पर ME, ठीक है। हम जानते हैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको सिर्फ यहाँ पर हम किस में, इसको हम कन्वर्ट करना जिसको चाहते हैं, इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो किस में आ जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लीजिए, इसमें 3 × 10⁻, 1 मेगा में कितना होता है, 10⁻6 होता है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें किसी कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, 19 क्या हो जाएगा, जूल में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मेगा होता है तो उसकी 10⁻6 की जगह पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेगा हटाते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 जूल हो जाएगा। हमें संवेग ज्ञात करना है, क्या करना है, संवेग, पी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए पी बराबर फार्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है हमारे पास E/C होता है, ठीक है। E/C हर फार्मूला आपको फार्मूला बेस पर मिलेगा, E/C, ठीक है। तो इसके लिए हाँ वैल्यू पुट कीजिए, बस आंसर आ जाएगा। पी बराबर क्या है, 3 × ये कर दीजिए, लिख लीजिए 3 × 10⁻, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19 माइनस का 19 डिवाइड बाई प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। 3 से 3 उड़ा दीजिए, ये 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, पी बराबर 1.6 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 10⁻6 लिखा है, HT 10⁻⁻19 HT लिखा है, इसको ऊपर ले जाइए, 10⁻ क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा यहाँ पर। तो पी बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 1.6, देखिए 19 और 18 कितना होता है, 19 1 20 27 27 में से 6 कितना बचेगा, 21 10⁻⁻21 बचेगा यहाँ पर, 10⁻⁻21। इसका मात्रा क्या होता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होगा आपका